नमस्कार। कल सोनिया गांधी और राहुल गांधी से डीके शिव कुमार जो उप मुख्यमंत्री कर्नाटक के हैं उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात में जो खबरें आ रही हैं वो डीके शिव कुमार ने कुछ कड़ी शर्तें रख दी। जो कांग्रेस आलाकमान है वो कहीं ना कहीं से मजबूर नजर आया और ये तमाम चीजें जब जैसे जैसे पहुंच रही कर्नाटक में वहां हड़कंप मचा हुआ है। क्या सचमुच सिद्धारमैया की कुर्सी चली जाएगी? क्या डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? और वो कौन सी शर्तें हैं जिसके आगे जो कांग्रेस आलाकमान कहा जा रहा है कि झुक गई है कि अगर वो शर्तें मानते हैं तो फिर परिवर्तन होना पड़ेगा और नहीं मानते हैं तो भी बड़ा नुकसान होगा। इन तमाम चीजों को बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करते हैं। तो दरअसल आपको मालूम है कि 2023 में कर्नाटक में जीत के बाद डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री पद का दावा किया था। एक समझौता हुआ था और समझौते में 2.5 साल के मुख्यमंत्री की बात हुई थी, जिसमें सिद्धारमैया ने कहा कि मैं पहले मुख्यमंत्री रहूंगा 2.5 साल, उसके बाद आप देखना। लेकिन बाद में ऐसी कोई डील हुई थी, इससे सिद्धारमैया मुकर गए। लेकिन नवंबर दिसंबर में जब 2.5 साल पूरा हुआ और तमाम ये विवाद चला कि भाई अब सत्ता परिवर्तन होना है, डीके शिव कुमार को चाहिए, तो उस वक्त कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने व्यक्तिगत बातचीत में और सार्वजनिक तौर पे भी एक आध ने यह कहा कि सचमुच में डील तो हुई थी 2.5 साल की और डीके शिव कुमार उसी पे माने थे, यानी कि वो डील नहीं हुई थी वाली बात खत्म है। अब उस वक्त जब परिवर्तन की बात आ रही थी तो एक ये तर्क आया सिद्धारमैया की तरफ से कि जनवरी में वो लॉन्गेस्ट सर्विंग यानी सबसे लंबे समय तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहने वाले हो जाएंगे। उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है वो कर्नाटक में सबसे लंबा होगा। तो ये एक रिकॉर्ड बन रहा है, तो हमें समय चाहिए। और उसके बाद बात यह हुई कि अभी अगर सत्ता परिवर्तन हो गया तो फिर बजट का क्या होगा, क्योंकि राज्य सरकार का बजट आना है, वित्त मंत्री चेंज हो जाएंगे, पूरी सरकार वहां चेंज हो जाएगी, मुख्यमंत्री चेंज हो जाएंगे, तो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, यानी कि बजट जो है वो उन्हीं को पेश करने दिया जाए। डीके शिव कुमार उसमें भी चुप रह गए। पिछले 1.5-2 महीने में आपने देखा होगा कहीं कोई बात नहीं कर रहे थे। अब चूंकि आन पड़ी है और मैंने पहले भी आपको यह बताया था कि आखिर कांग्रेस आलाकमान की क्या मजबूरी है जिसके आगे वो डीके शिव कुमार के सामने झुक सकते हैं। मैंने पहले कई वीडियो में आपको बताया था। कल जो बात हुई है डीके शिव कुमार की राहुल गांधी और सोनिया गांधी से, वो यही बात हुई है। दरअसल डीके शिव कुमार की जो असली ताकत है वो है चुनावी रणनीतिकार की। जैसे भाजपा में आप देखें तो चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं, चाणक्य कहा जाता है, वो अमित शाह हैं, जो एक के बाद एक जो है वो चुनाव जिता के दे देते हैं। वैसे ही डीके शिव कुमार की स्थिति बताई जाती है कांग्रेस में। और 2023 में जो जीत थी, आपको पता है कि डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष थे, कांग्रेस के कर्नाटक के अध्यक्ष थे, और उन्हीं ने पूरा का पूरा रिसोर्सेज जुटाए, पूरा कैंपेन किया और उसके बाद इतनी भारी बहुमत से कांग्रेस वहां जीती। लेकिन चूंकि उनकी छवि कुछ दबंगों वाली है, जो सिद्धारमैया हैं वो एक बड़े नेता हैं, उनके पास विधायक ज्यादा थे, उस बात को लेके अटक गई बात। उसके बाद डीके शिव कुमार का जब मैं पिछली बार केरल में घूम रहा था लोकसभा चुनाव में, तो वहां भी जो पूरे कैंपेन में लगे हुए थे, प्रचार में लगे हुए थे, वो डीके शिव कुमार से जुड़े हुए लोग लगे हुए थे, यानी कि डीके शिव कुमार ही वहां पूरा मोर्चा संभाले हुए थे। और आपने देखा कि कैसे वहां पे लगभग एक को छोड़ के सारी सीटें, 20 में से 19 सीटें बीजेपी ने जीती, कांग्रेस ने जीती वहां पे। और तेलंगाना में जो कांग्रेस की जीत हुई उसके बारे में भी कहा जाता है कि उसकी पूरी रणनीति, पूरे रिसोर्सेज, सब कुछ डीके शिव कुमार के हाथ में था। अब एक 1.5 महीने बाद आप लगा लीजिए, आज 13-14 फरवरी हो गया है, अब 1.5 महीने बाद अप्रैल में चुनाव होने हैं 5 राज्यों में, जिसमें 2 कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
आसाम है, पश्चिम बंगाल है, पुडुचेरी है, तमिलनाडु है और केरल है। इसमें केरल और आसाम जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस को यह लग रहा है कि यहां हम वापसी कर सकते हैं। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। अब आसाम में है या नहीं वो देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, केरल में तो एंटी इनकम्बेंसी है। और जिस ढंग से दिसंबर में जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए और जो कांग्रेस को वहां पे बड़ी सफलता मिली स्थानीय निकाय चुनावों में, वैसे तिरुवनंतपुरम में भाजपा जो है पहली बार 46 साल बाद सीपीएम को हटाकर और अपना मेयर बनाने में सफल रही। लेकिन कुल मिलाकर के बड़ी सफलता जो थी स्थानीय निकाय चुनावों में वो कांग्रेस की थी, और ये दिखा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी कितना है। और वहां जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ है, जो 10 साल से सत्ता से बाहर है, उसकी सत्ता में वापसी लगभग तय है। यानी कि आप महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, ये सब चुनाव में जो हार लगातार मिली है कांग्रेस की, अगर इस हार की हताशा से कांग्रेस को बाहर निकलना है तो उसको आसाम और केरल जीतना पड़ेगा। तमिलनाडु में बहुत छोटी सी पार्टी है, जितनी सीटें मिली हैं 25 सीटें शायद इस बार भी देने के लिए तैयार हो जाएं डीएमके, उससे आगे वो देंगे नहीं। वो सरकार में शामिल करने को भी तैयार नहीं है। 18 एमएलए हैं, कोई भी मंत्री नहीं है और आगे भी यही चलेगा, ये डीएमके ने साफ कर दिया। तो वहाँ बहुत कुछ नहीं है। बंगाल में कांग्रेस का कुछ है नहीं, वो आप जानते हैं कि पिछली बार भी 3 या 4% वोट आया था, उनके कोई भी विधायक नहीं जीत पाए। वो लगभग एक साइडलाइन हो गई है और वहां भी कुछ नहीं है। आसाम में 10 साल से सरकार है बीजेपी की, पहले 5 साल सर्बानंद सोनोवाल और अब 5 साल हिमंत बिस्वा शर्मा। ये कांग्रेस का मानना है कि वहां भी एंटी इनकम्बेंसी कुछ है और वहां सरकार अगर ढंग से कांग्रेस चुनाव लड़े तो वहां सरकार बन सकती है। और कांग्रेस में यह भी है, आलाकमान को भी मालूम है कि गौरव गोगोई उस ढंग से चुनावी रणनीतिकार नहीं है जैसे उनके पिता तरुण गोगोई हुआ करते थे, जो वहां पे बड़े मुख्यमंत्री रहे, कई बार मुख्यमंत्री रहे। तो वहां पे किस बड़े रणनीतिकार को लगाया जाए। और अब कांग्रेस में देखा जाए तो चुनाव लड़ाने और जिताने वाला रणनीतिकार जो है वो डीके शिव कुमार है। जो बातचीत हुई, जो निकल के आ रही है, वो डीके शिव कुमार के लिए आ रही है कि उनको कहा गया है कि प्रियंका गांधी को प्रभार दिया गया है चुनाव का वहां आसाम का, और आप उनकी मदद करें। अगर आसाम जीत जाते हैं तो प्रियंका गांधी का कद भी बड़ा होगा और एक कांग्रेस की जो हार लगातार हो रही है उससे बाहर निकलने में भी मदद मिलेगी। चूंकि केरल जो है वो समझ रहे हैं कि केरल तो हम जीत ही रहे हैं, वहां पे इतने बड़े रणनीतिकार को लगाने की जरूरत नहीं है। वहां पे केसी वेणुगोपाल और बाकी लोग काफी हैं। नई जो कैंपेन कमेटी बनाई है उसमें शशि थरूर भी आ गए हैं, ऑन बोर्ड हैं, उसके कन्वेनर में शामिल हैं। तो अब उनको एकजुट कांग्रेस लग रहा है कि हम वहां जीत जाएंगे। क्या होगा वो हम अलग से भी चर्चा कर सकते हैं कि वहां किसकी कैसे क्या स्थिति है, वो हम कभी वीडियो में आपको बताएंगे। ये पूरी स्थिति है और इसी पे डीके शिव कुमार ने यह शर्त रख दी कि भाई हम तभी अब करेंगे कुछ भी पार्टी के लिए जब पार्टी अपना कमिटमेंट पूरा करे। और वो कमिटमेंट किसी छोटे नेता का नहीं है, वो कमिटमेंट तो खुद सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का है, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के सामने का कमिटमेंट है। वो कमिटमेंट पूरा करें तो वो चुनाव में लगेंगे। अब बात यह है कि अगर डीके शिव कुमार चुनाव में नहीं लड़े तो ये जो अवसर है आसाम का और केरल का, दोनों हाथ से निकल सकता है। और ये निकल गया तो फिर कांग्रेस की जो हार की हताशा है वो कहीं और ज्यादा बढ़ जाएगी, ये आशंका है। और इसी में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से केंद्रीय आलाकमान जो कांग्रेस का है वो डीके शिव कुमार को वहां सत्ता देने के लिए तैयार हो गया है। और डीके शिव कुमार के लोग वहां जो संकेत दे रहे हैं खुल के कि ये बिल्कुल सही वक्त आ गया है, शुभ घड़ी आ गई है, सब कुछ अच्छी खबर आने वाली है, और जो तमाम चीजें बयान वहां आ रहे हैं वो इसी को दिखाता है। अगर आपको मेरा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि नया वीडियो आपको समय पे मिल सके। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।